अब तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैंने इतने बजे निकलना था और मैं इतने बजे निकला, मीन्स कि मैं हमेशा लेट होता था। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आज मुझे ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि मैंने जितने बजे निकलना था मैं उतने बजे निकल रहा हूँ। सुबह के 6:30 हुए हैं, फजर का टाइम है और मैं आज निकल रहा हूँ कोयटा से कराची के लिए। सुबह के वक्त सफ़र आगाज़ करना वैसे ही एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। हज़ार हा कोशिशों के बावजूद आई फेल टू डू इट 80% ऑफ द टाइम, लेकिन जब लकीली हो जाए तो इसकी वाइब और इसकी एनर्जी ही अलग है। आप कुदरत के साथ चल रहे होते हो, कुदरत का साइकिल सुबह दिन के आगाज़ के साथ स्टार्ट होता है और आप उसी रूटीन के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करते हो, तो चीज़ें आपको बड़े अच्छे रिदम में, बड़े अच्छे फ्लो में चलती हुई फील होती हैं। व्हाट डू यू गाइस से, एग्री और डिसएग्री? तो अब मामला ये है कि कोयटा का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारी अगली मंजिल और डेस्टिनेशन जो थी वो गवादर थी, क्योंकि मैंने ये जो ट्रिप प्लान किया था, ठीक है, प्लान ये किया था कि ये एक बहुत लंबा ट्रिप होगा, लंबा स्ट्रेच होगा, क्रॉस कंट्री ट्रिप होगा, लेकिन जो इसका रूट है वो साथ साथ सफ़र शुरू होने के बाद दिमाग में आइटनरी उसके बाद बनती थी। तो सोचा ये था कि कोयटा का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने जाना है गवादर और फिर गवादर से मकरान कोस्टल हाईवे पकड़ेंगे और वहाँ से चले जाएंगे कराची। कराची से फिर दोबारा फर्दर नॉर्थ में चलते चलते अपने घर लाहौर आ जाएंगे। लेकिन जो रास्ता कोयटा से मुख्तलिफ रास्ते जाते हैं, जो मेनली जो रास्ता यूज़ होता है गवादर के लिए, जो डिस्टेंस वाइज वो सबसे कम है, वो है पंजगूर और तुर्बत वाला रास्ता। वो तकरीबन कोयटा से दे रहा था 900 कुछ किलोमीटर, और उस रास्ते पे कुछ थोड़ा हालात की वजह से हम लोग वहाँ नहीं गए। हमें एडवाइस किया गया था कि आप वो वाला रूट ना पकड़ें। वैसे हालात ख़राब नहीं हैं, लेकिन अभी वही बात है जो मैं पहले की फाटा के एरियाज़ में भी करता रहा कि 99% हालात ठीक है, 1% हालात नहीं ठीक। आप उस 1% का रिस्क क्यों लो? तो हमने उस 1% को किया इग्नोर, और हमें दोस्तों ने एडवाइस किया था कि अगर आपने गवादर जाना है तो आप ले लें खुशदार वाला रूट। कोयटा से आप खुशदार जाएंगे, खुशदार से आप फिर कराची की तरफ आगे जाके 0 पॉइंट पे कोस्टल हाईवे पे टच करेंगे, वहाँ से आप राइट मुड़ जाएं और दोबारा गवादर चले जाएं। ये वाला रास्ता पंजगूर वाले रास्ते से तकरीबन 200-250 किलोमीटर हमें ज़्यादा पड़ने वाला था। फिर हमने ये प्लान किया, हम इसी रूट पे निकल पड़े हैं। अभी हम जा रहे हैं खुशदार की तरफ, लेकिन हमारे माइंड में एक और ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली गवादर की तरफ डायरेक्शन करने की बजाय सीधा कराची चले जाते हैं। कराची जाने का हमें ये एडवांटेज है कि डायरेक्टली तो हम भी गवादर नहीं पहुंच सकते, हमें रात को कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा, और वापसी में भी हमने कराची में कुछ दिन गुजारने थे, तो एक आधा दिन कराची में जाते हुए गुजार लेते हैं। उसके अंदर एक और रीज़न जो है वो ये है कि मेरा कज़न हमजा शायद वो मुझे ज्वाइन करे इस ट्रिप पे, तो वो कराची आ जाएगा। तो ये हमें छोटा सा 200-250 किलोमीटर का डी टूर होगा, लेकिन एक आधा दिन कराची में स्पेंड भी हो जाएगा। हमजा भी ज्वाइन कर लेगा, फिर दोबारा वहाँ से गवादर जाएंगे, गवादर से फिर कराची पे वापसी पे कुछ और टाइम स्पेंड कर लेंगे, एंड देन बैक टू लाहौर।
एक्साइटमेंट मुझे इस सफ़र की इतनी ज़्यादा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आई हैव नो वर्ड्स। लिटरली जब से बलूचिस्तान एंटर हुए हैं, जो ड्राइविंग का नशा है ना वो फुल ऑन मतलब है कि हाइट ऑफ प्लेयर पे है। क्योंकि ये हाईवेज़ मैंने जितनी जगहों पे गाड़ियाँ चलाई हैं पाकिस्तान में, उससे टोटली डिफरेंट है। मुझे यहाँ गाड़ी चलाते हुए ये भी फील आता है कि मैं सेंट्रल एशिया में गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ये भी फील आता है कि मैं मिडल ईस्ट में आ रहा हूँ। मैंने पहले भी यही बात की थी जब हम कोयटा आ रहे थे। और अभी हम सुबह बड़े अच्छे टाइम पे निकल गए कोयटा से, 7 बजे से पहले हम निकले थे, तकरीबन 6:30 बजे। रास्ते में हमें किसी भी जगह रश नहीं मिला। हम लोग वैसे भी हाई स्पीड पर नहीं जा रहे, रुकते रुकाते जहाँ अच्छा सीन नज़र आते हैं एक आधी शॉट ले लेते हैं। 100 ये वाली स्पीड हमने मेंटेन की हुई है। बाकी रोड सीनिक है, मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये रोड 1500 किलोमीटर भी हो ना तो मैं बोर हुए बगैर यहाँ से जा सकता हूँ। दो कि आज हमने सिर्फ 700 किलोमीटर का सफ़र करना था। अभी 8 बजे का टाइम हुआ और हमने मस्तूम क्रॉस कर लिया। अब आगे पहला स्टॉप लेंगे नाश्ते के लिए। यार ये धूप ही और है, ये कलर्स ही और है, ये रंग ही और है। आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो शायद उनमें से कुछ लोग यहाँ से गुजरे भी हों एंड दे कैन सेकेंड दिस स्टेटमेंट। नीचे वो कमेंट करके बता सकते हैं कि वाकई मैं झूठ नहीं बोल रहा। यार इतनी सीनिक ब्यूटी है बलूचिस्तान में, इतनी सीनिक ब्यूटी है कि ड्राइविंग करते हुए ना आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि यार ये रास्ता और लंबा हो, ये रास्ता और लंबा हो। स्लो मेरा दिल करे कि हम पूरा दिन इस ट्रैक पे चलते जाएं। दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। धूप अलग, कलर्स अलग, पहाड़ों की चमक अलग, आसमान पे जिस तरह से बादल स्प्रेड हुए हुए हैं। पता है जब इस हाईवे पे चलते हुए कोई शहर आता है, जैसे पहले खालिकाबाद आया था, अभी कल्लात आया, इससे पहले फील कैसे आती है? जिस तरह हम हिस्टोरिक मूवीज़ में देखा करते थे ना, या नेटफ्लिक्स के सीजन्स में, जैसे मंगोल्स के ऊपर है या जो सेंट्रल एशिया में है, जो इस तरफ के एम्पायर्स के ऊपर मूवीज़ या सीजन्स बने हुए हैं, उसमें जिस तरह काफ़िले आया करते थे ना घोड़ों से, और वो दूर तक खुले वसी मैदान होते थे और सामने चिमनियों से धुएं निकल रहे थे और वो एक शहर नज़र आता है। 110% वही फीलिंग आती है। ये रानी प्रिंगल्स टाइप की चिप्स जो है ये बड़ा साथ दे रही थी हमारी, और लिटरली बड़ी मज़ेदार है। एक दर्जा ओरिजिनल प्रिंगल्स से ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। तो इसने अभी तक हमारा नाश्ते का आसरा कराया। खुशदार पहुँच के नाश्ता करते हैं। ये सारे अगर आपको पंप नज़र आ रहे हैं ना, ये निरा ईरानी डीजल है। मतलब इट्स नॉट कि अब शुरू हुआ है, जब से हम बलूचिस्तान आए हैं ये चल ही जा रहे हैं। और इस रूट पे ये बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे पंजगूर चले जाएंगे वहाँ पे फिर इंतहाई ज़्यादा है, वो गाढ़ है। नाश्ता हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि इस जगह पे नाश्ता अच्छा मिल गया था, टेस्ट वाइज ठीक था। तो नाश्ता जो है ना वो मुझे सुबह का जो पहला मील होता है ना वो अगर अच्छा मिल जाए ना तो दिन अच्छा रह जाता है। अगर नाश्ता अच्छा ना हो तो वो सारे दिन का मूड बेड़ा गर्क कर देता है। सो वी जस्ट लाइक फ्यू किलोमीटर्स बिफोर खुशदार, और नाश्ता अब हमने कर लिया। अब सिर्फ आगे कहीं पे फ्यूल कोई अच्छा स्टेशन मिले ना, क्योंकि ईरानी डीजल की वजह से पहले भी 2-3 दफ़ा गाड़ी में डाला है, थोड़ा सा मसला करती है। आगे से अगर कहीं से अच्छा फ्यूल मिलेगा बस फ्यूल फिल करेंगे और स्ट्रेट टू कोस्टल हाईवे।
दो कि मेरे पास टाइम कम है क्योंकि डे लाइट में ट्रैवल करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर लेना चाहिए डे लाइट में, लेकिन फिर भी मैं छोटे छोटे स्टॉप्स लेता जा रहा हूँ, रुकते हुए जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मुझे आगे जाने की खुशी बहुत है, लेकिन बलूचिस्तान पीछे रहता जा रहा है। बड़ा मुझे मज़ा आया बलूचिस्तान के साथ और एक मेरी बड़े मज़े की बॉन्डिंग डेवलप हुई। स्टिल इतने दिन गुजारने के बाद मुझे अभी भी लगता है कि मुझे इस जगह पे दोबारा आना है, मुझे इस जगह को और एक्सप्लोर करना है, मुझे इस जगह को और डिटेल में देखना है। कराची जो है वो 180-190 किलोमीटर दूर रही है और विंदर जो है वो हमसे 120 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे हम साउथ जाते जा रहे हैं लैंडस्केप फिर बदलता जा रहा है, ज़मीन मिट्टी कलर चेंज होने लग गया है। फिर से एक दफ़ा प्लेन्स आ रहे हैं, पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, ट्रीज़ चेंज होते जा रहे हैं। बस एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा ये है कि इंशाल्लाह 1 घंटे तक हम समंदर को किसी न किसी पॉइंट पे जाके पानी में हाथ डाल के ज़रा टच करके ना फील ले लेंगे कि वी हैव मेड इट टू द सदर्न मोस्ट पार्ट। हम पहुंच गए इस टाइम पे जंक्शन पॉइंट पे। इस रास्ते से हम आए खुजदार से और ये वाला रास्ता जो है वो गवादर जा रहा है, मकरान कोस्टल हाईवे को, हिंगोल नेशनल पार्क को, जहाँ पे ओरिजिनल वाली प्रिंसेस ऑफ होप होगी। ये प्रिंसेस ऑफ होप का एक स्टैचू मॉडल बनाया हुआ है। इंशाल्लाह इस रास्ते पे हमारा सफ़र ड्यू है। हम कराची से फारिग होकर दोबारा इस रोड पे आएंगे एंड देन विल टेक दिस टर्न। बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार किया ये वाला मोड़ लेने का, लेकिन इसका भी बहुत इंतज़ार था। फाइनली एक ही इंतज़ार में दोनों मज़े मिल गए। स्कूल लाइफ में ना मैट्रिक का पेपर पास करना एक बहुत बड़ा संग मील होता है। जितना वो पास करने की खुशी हुई थी ना, आज यहाँ पहुँचने की मुझे उससे ज़्यादा खुशी हो रही है। फाइनली मैं पहुँच गया और मैंने आके अरेबियन सी को टच कर लिया है। खुशी की 2 बातें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये खुशी है कि मेरी आइटिनरी का जो सब्जेक्ट था मेन वो ये था कि मैंने नॉर्थ से लेके तोरखम से लेके साउथ तक आना है और समंदर को आके टच करना है। तो अभी जब हम इस रोड के ऊपर आए हैं तो नियरेस्ट बीच गडानी की थी, यहाँ आ गया। सेकंड रीज़न, मुझे वैसे ही समंदर बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी अर्से बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आज आके मुझे मौका मिला दोबारा समंदर को फ़ील करने का, देखने का। हाँ, एक और रीज़न तो मैं भूल ही गया, जब मैंने गडानी देखा तो मैंने लाजमी यहाँ आने का इसलिए भी सोचा कि यहाँ पे शिप ब्रेकिंग यार्ड एंड आई जस्ट लव, मुझे ये मैसिव किस्म के जो बड़े कार्गो वो वेसल्स होते हैं और जो जहाज़ होते हैं, बहरी जहाज़, आई जस्ट लव देम। और मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि यहाँ पे क्रूज़ शिप भी खड़ा हुआ है।
मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द मूवमेंट। किसी भी जगह पर पहुँचना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस रास्ते से गुजर के वहाँ तक पहुँचे हो। वो उस जगह की वैल्यू, वो उस जगह की वर्थ पोजीशनिंग इन योर माइंड डिफाइन करता है। अगर मैं लाहौर से उठता और एक दिन में इस जगह पे पहुँच जाता तो मेरी फीलिंग डिफरेंट होती, लेकिन मुझे कई दिनों का सफ़र करके मुख्तलिफ इलाकों रंगों से गुजरने के बाद यहाँ आने की फीलिंग ही अलग थी। और जोग्राफी का कीड़ा होने की वजह से हर मोड़ पे गुजरते हुए जोग्राफी फील करते हैं। एंड देन व्हेन आई स्टैंड हियर एंड लुक एट द स्ट्रेच, फील करूँ कि लंडी कोतल इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप एंड देन द कोस्ट, और अभी पूरी कोस्ट एक्सप्लोर करनी है। एक्साइटमेंट किसी और लेवल पे चली जाती है। खैर एनी हाउ, यहाँ से निकलने के बाद पहुंचे कराची। भूख को हम लोग एक्साइटमेंट की वजह से बड़ी देर से नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब कराची पहुंच के तो वेट हो नहीं सकता था। हम सीधे पहुंचे KFC के साथ मेरा लव अफेयर ऐसा है कि बिछड़ने के बाद मिलने का मज़ा ही और होता है। अगर मैं हफ्ता 10 दिन 20 दिन ना खाऊं एंड देन व्हेन आई सी KFC फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो एक पहला प्यार वाला खुमार आता है। फिर इस खुशी में मैंने 2 बर्गर खाए, जिंगर प्लस माइटी जिंगर। खाने के बाद फिर नया प्लान आगे का डिस्कस होना शुरू हो गया और नए प्लान से शहजाद भाई छुट्टी लेना चाहते थे। इस बंदे को मैं पूरे पाकिस्तान के ट्रिप पे लेके निकला, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाया, हर जगह घूमे हैं, सब कुछ किया है। अभी गवादर जाना है और इन गवादर से ज़्यादा ज़रूरी इन्हें कोई काम है। नहीं, वो काम में आप खुद बता देना। यार मैं क्यों बताऊँ, बस आपको काम है, आप जा रहे हो, बात ख़त्म। एक दफ़ा हम बैठे हुए थे उधर भूरबन में, काफ़ी 10 साल पहले की बात है, स्नोफॉल हो रही थी। तो स्नोफॉल हो रही है, बड़ा मज़े का सीन है। उस टाइम पे हम छोटे होते थे, दोस्त इकट्ठे होकर बाहर जाना प्लान बड़ी बात होती थी ना ये। तो स्नोफॉल हो रही है और एक दोस्त मेरा वहाँ पे बैठ के खिड़की से बाहर स्नोफॉल देख रहा है, कहता है कि यार प्लीज़ मुझे किसी तरह वापस जाना है, फैसलाबाद में बसंत हो रही है। अब बसंत भी ज़रूरी है, फैसलाबाद तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, और जिसे स्नोफॉल पसंद है उसे वो, तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। इसलिए इनकी भी कहीं पे बसंत हो रही है, इसलिए उन्होंने कल जाना है, चाहे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हो, स्नो पड़ी हो, व्हाटएवर इट इज़। तो भाई 700-750 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए कराची। और डिस्टेंस के हिसाब से हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि स्टॉप ओवर्स और ये जितने सीन आपको सारे दिखाए जाते हैं ये खड़े होकर शूट भी करने पड़ते हैं। सुबह निकले थे 6:30 बजे, अभी बज गए 10। जितनी देर ड्राइव कर रहा था उतनी देर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। मुझे लिटरली लग रहा था अभी यहाँ से मैं कराची से रहीमिया खान तक भी ड्राइव कर सकता हूँ, मैं इतना चार्ज था। खुशी बहुत थी ना, आज हमारा जो रोड ट्रिप था उसको एक कौमी शक्ल मिल गई, 4 सूबे पूरे हो गए और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। हमने तो फेडरल कैपिटल भी विजिट हो गया इस टूर में। कराची आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, लेकिन जैसे ही कराची पहुँचे, खाना शाना खाया, उसके बाद एकदम सब कुछ मध्यम सा हो गया। होटल पकड़ना था, उसके लिए भी ख़ास कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था, रिसर्च नहीं कर पाए, बस नियरेस्ट जो ऑप्शन ठीक लगा नेट पे देखा वो पकड़ लिया है। अभी इधर डिफेंस में आ गया, बीच पास है। किसी कराची वाले दोस्त को फ़ोन नहीं किया, वो शायद बाद में वीडियो देखे तो नाराज़ हो, लेकिन यार अभी हालत इतनी बुरी थी। तो और दूसरा ही कि सुबह और मेहमान आ रहे हैं, सारा प्लान अनप्लान्ड एक डी टूर था, इसलिए ये मिस हो गया। 10 बजे सोता हूँ, सुबह हमजा लोग 7 बजे आ रहे हैं। शहजाद भाई ने कल लाहौर जाना है, कल के दिन कराची में स्पेंड करना है या आगे जाना है, ये चीज़ अभी डिसाइड नहीं हुई, ये कल ही डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।